नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई प्ले लिस्ट लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं 7 इमोर्टल्स की, यानी कि 7 चिरंजीवियों की, जो इस धरती लोक पर आज भी मौजूद है। दोस्तों, हमने पिछली प्रस्तुति में एक ऋषि और हस्तिनापुर के गुरु कृपाचार्य के बारे में जान लिया। अब हम हमारे अगले चिरंजीवी की ओर चलते हैं जिनका नाम है महर्षि मार्कंडेय। दोस्तों, महर्षि मार्कंडेय, जिन्हें हम मार्कंडेय के नाम से जानते हैं। मार्कंडेय के बारे में तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है, जिन्हें के भगवान शिव जी के परम भक्तों में गिना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि का जन्म कैसे हुआ। मृकंद मुनि ने अपनी पत्नी मधुरमती के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से मार्कंडेय का जन्म हुआ। लेकिन वरदान देते समय भगवान शिव ने उनसे पूछा कि हे मुनि मृकंद, आपको दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्पायु वाला गुणवान पुत्र? तब मृकंद मुनि ने गुणवान पुत्र की कामना की। तब यह बात तय हो चुकी थी कि मार्कंडेय जी सिर्फ 16 साल जीवित रहेंगे। भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित मार्कंडेय ऋषि ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। उनकी कहानी विश्वास की कहानी है और यह दुनिया भर के लोगों को शिव महिमा से रूबरू करती है। सिर्फ 16 साल तक जीवित रहने वाले अपने इस अल्पायु पुत्र को बचाने के लिए मुनि मृकंद और मधुरमती कुछ भी कर सकते थे। तब उन दोनों ने बचपन से ही मार्कंडेय को भगवान शिव की परम भक्ति की ओर मोड़ दिया। बस फिर क्या था, मार्कंडेय ने अपना जीवन भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया और उनकी भक्ति में ही लीन लगे रहे। भगवान शिव उनकी भक्ति से काफी प्रभावित हुए और उन्हें एक वरदान देने का निर्णय किया। भगवान शिव ने मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें मृत्युंजय मंत्र दिया और कहा कि शिव भी उनकी नियत ही नहीं बदल सकते, पर अगर मार्कंडेय चाहे तो स्वयं बदल सकते हैं। किंतु जब अंतिम साल यानी कि 16वें वर्ष के अंत में मृत्यु के देवता यम मार्कंडेय की आत्मा को लेने आए, उस समय मार्कंडेय भगवान शिव के प्रति इतने समर्पित थे कि पूजा समाप्त होने तक उन्होंने यम से प्रतीक्षा करने के लिए कहा और कहा, मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्तोत्र कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ, तब तक ठहर जाओ। मगर यम ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। लेकिन मार्कंडेय भगवान शिव के शिवलिंग से चिपक गए और जाने से मना कर दिया। जैसे ही यमराज ने मार्कंडेय को दूर खींचने का प्रयास किया, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से यम को हरा दिया। फिर भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरता का आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो हमेशा जीवित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भक्ति और विश्वास की नींव रखेंगे। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि भारतीय पौराणिक कथाओं में मार्कंडेय इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों हैं? इसके कई कारण हैं, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति है। इस तथ्य के बावजूद कि मार्कंडेय जानते थे कि उनका जीवन छोटा होगा, उन्होंने अपने पूरे जीवन में दिल और आत्मा से अपने भगवान शिव की सेवा करने के लिए स्वयं को समर्पित करना चुना। भगवान शिव में उनका अटूट विश्वास अंत उनके उद्धार और उनकी अमरता का कारण बना। तो अब एक सवाल यह उठता है कि भारतीय पौराणिक कथाओं की अमरता या वैलिडिटी की इस थियरी के हिसाब से मार्कंडेय अमर बने, किंतु अब वे कहाँ हो सकते हैं? कुछ परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि वह कैलाश में भगवान शिव की सेवा करना अभी भी जारी रखे हुए। मार्कंडेय चाहे जहाँ भी हों, उनकी विरासत आज भी जीवित हैं। आज भी लोग मार्कंडेय के बताए गए मृत्युंजय महामंत्र का जाप पूरी श्रद्धा से करते हैं और लोगों का मानना है कि इससे अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। कहा यह भी जाता है, मार्कंडेय पांडवों के वनवास के समय 2 बार उनसे मिले थे। तब अर्जुन 5 वर्ष तक देवताओं के पास रहकर दिव्यास्त्र लेकर लौटे थे। उस समय मार्कंडेय ने कर्मफल सहित अलग अलग प्रश्नों का उत्तर पांडवों को दिया था। दूसरी बार मार्कंडेय पांडवों के पास तब पहुँचे जबकि वनवास अंतिम दिनों में जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था और इससे युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। उस समय मार्कंडेय ने ही भगवान श्री राम और सावित्री की कथा सुनाकर युधिष्ठिर को धीरज बंधाया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था, स्वयं भगवान श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट कुछ भी नहीं, फिर क्यों दुखी होते हो?
मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण की भी रचना की। इसी मार्कंडेय पुराण से देवी भागवत गीता भी निकलकर बाहर आती है, जिसे श्रीमद् भागवत गीता की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्कंडेय भगवान शिव के साथ साथ देवी सती के भी बहुत बड़े भक्त थे। उनका मानना था कि भगवान शिव और सती के बिना यह पूरी दुनिया अधूरी है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि ने एक जन्मांतर में इस पूरी पृथ्वी को और इस पूरे ब्रह्मांड को पानी में डूबा हुआ देखा था, और उन्होंने ही पानी में तैर रहे छोटे से बालक श्री विष्णु को उठाकर एक कमल के फूल पर रखा था। इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि सनातन पौराणिक मान्यता के अनुसार मार्कंडेय इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक इस दुनिया में रहने वाले हैं, और मार्कंडेय को भी भगवान कल्कि को शिव की भक्ति और महामृत्युंजय जैसे मंत्रों का ज्ञान भी देने वाले। साथ ही भगवान कल्कि को यह सभी चिरंजीवी अलग अलग शिक्षा का ज्ञान भी देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में।